अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जॉइंट्स को क्लासिफाई करके बताया गया है कि जो जॉइंट्स हैं मूवमेंट की बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि अगर हम मोमेंट की बेस पे देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। एक इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह हमारे स्कल के जॉइंट्स हैं, आपस में छोटे छोटे से जॉइंट्स मिलकर बने हुए हैं, तो वो हमारी स्कल जो है वो मूव नहीं कर सकती, पूरे की पूरी बोन्स उसकी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इस तरह हमारे टीथ जो है वो एक सॉकेट के अंदर बिल्कुल फिट हुए हुए हैं, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? इमूवेबल जॉइंट्स हैं। इस तरह स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, या तो बहुत ज़्यादा जो है वो कम आप कह सकते हैं मूवमेंट शो करते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, जिसमें ये जॉइंट जो है वो थोड़े से मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीली मूवेबल। जिस तरह हमारे शोल्डर के हैं, शोल्डर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। ठीक है, जिस तरह एक बॉल सॉकेट के अंदर बंद होती है तो हर तरह से घूम सकती है, तो इस तरह जो हमारे हिप्स के या फिर हमारे शोल्डर के जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर की बेस पे बताया गया है कि स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें जॉइंट्स को, तो जॉइंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं? ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे से फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारी स्कल है। ठीक है, स्कल के अंदर स्कल के दरमियान में जो हमारी बोन्स होती है उसने दो पार्ट्स को आपस में जो है वो अटैच किया होता है, तो ये छोटे छोटे फाइबर्स जो आपस में मिलकर जॉइंट्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, जो कि हमारे स्कल या फिर हमारे टीथ के अंदर पाए जाते हैं, दो जो कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कार्टिलेजनियस जॉइंट्स का बताया गया है, जिसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो थोड़े से मूव कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजनियस जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्रो करते हैं और जितने भी हमारे वर्टिब्रा कॉलम, जो हमारा पेल्विक रीजन है, वहाँ पे जो बोन्स आपस में मिल रही हैं, वहाँ पे कार्टिलेज आपस में जॉइंट्स बना रही हैं, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कार्टिलेजनियस जॉइंट्स कहते हैं, जो कि थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं या फिर ना होने के बराबर होती है। साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे आप कह सकते हैं जो हमारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे नी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स को साइनोवियल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी, शायद आप लोगों को समझ आ रही हो। ठीक है, ये एक बोन है। बोन का जो ऊपर वाला कैप्सूल या ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जिसे हम फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, उस बोन्स के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो साइनोवियल फ्लूइड जो कि दो बोन्स होते हैं और दो बोन्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको जो मेम्ब्रेन ऊपर से प्रोटेक्ट कर रही होती है उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो कि बोन्स को कुशन प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन से बचाता है, जिसकी वजह से वो आपस में टकराती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो नी जॉइंट्स होते हैं उनको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिंज जॉइंट्स या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, मज़ीद आप लोगों को ये बता रहे हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों ने डोर देखा होगा। ठीक है, डोर को अगर हम मूव करें या तो वो एक तरफ मूव करता है या पीछे की तरफ, सिर्फ मतलब एक ही प्लेन में दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, इस तरह के जो जॉइंट होंगे, या फिर हमारी एल्बो, जैसे हमारी बाजू है। ठीक है, बाजू को अगर हम इधर और ऊपर और नीचे कर सकते हैं एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के जॉइंट्स होंगे उन्हें हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं। एल्बो या नी जॉइंट्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो आप लोगों को बता रहे हैं
कि एक साइड पे हिंज जॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही, एक तरफ से बोन्स जो हैं वो बिल्कुल ही इमूवेबल होती है और एक साइड पे मूव कर सकती है। जैसे हमारी एल्बो है, एल्बो का शोल्डर साइड पे तो वो बिल्कुल अटैच है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो एल्बो जॉइंट्स है, जहाँ पे एल्बो बन रही है, ठीक है, वहाँ पे ही सिर्फ जॉइंट्स मूव करते हैं। तो एक तरफ से बिल्कुल फिक्स होती है बोन्स और एक तरफ से बोन्स मसल्स के साथ मिलकर मूव कर रही होती है। तो इस तरह के जॉइंट्स को हिंज जॉइंट्स कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे ये एक जो है वो हमारे पास सॉकेट है और उसके अंदर आकर एक बॉल फिट हो गई है, ऊपर से रॉड लगा हुआ है, वो हर तरफ मूव कर सकती है। जैसे हमारे शोल्डर के जो जॉइंट्स हैं या फिर हमारे हिप्स के जॉइंट्स हैं, इस तरह के जॉइंट्स को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफॉर्मेटीज़ ऑफ स्केलेटन, मतलब स्केलेटन के अंदर कौन कौन से जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों को बता रहे हैं कि जब बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, जेनेटिकली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जेनेटिक काज आप लोगों को बताया गया है। सबसे पहले आप लोगों को क्लेफ्ट प्लेट का बताया गया है। जैसे हमारा तालू, जैसे आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, जो मैग्जेला होता है, जो ऊपर वाला हमारा अपर जा होता है, और हमारा जो पैलेंटाइन जो हमारे तालू होता है, उसके दरमियान में सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा नेज़ल कैविटी और हमारी जो माउथ कैविटी है उसके दरमियान में स्पेस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी सकिंग हो रही होती है, बच्चे करते हैं, फूड वगैरह लेते हैं या फिर जो भी फूड वगैरह खाते हैं वो लंग्स की तरफ से चला जाता है, सांस की नाली में, जिसकी वजह से निमोनिया वगैरह या इन्फेक्शन काज हो जाता है। माइक्रोसेफेली भी जेनेटिक काज के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर स्कल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। आर्थराइटिस का बताया गया। आर्थराइटिस कौन सी होती है? जिसके अंदर जॉइंट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेल कर जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का बताया गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी क्या है, ये बहुत ही क्रोनिक आर्थराइटिस है, जॉइंट की ही डिजीज़ है, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी हो सकती है और जॉइंट जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। ऑस्टियो का वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ से मीन्स आप लोगों को बोन्स की बात की गई है, ऐसे जॉइंट्स जो है जिनके अंदर जो डीजनरेट हो जाते हैं। आगे हार्मोनल काजेस का बताया गया है, यहाँ पे ऑस्टियोप्रोसिस का बताया गया है। ऑस्टियोप्रोसिस कौन? ऐसी बोन्स जिसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स आ जाते हैं, ठीक है, टूटना शुरू कर देती है। किस वजह से? हार्मोनल काजेस की वजह से। जो एज्ड वुमेन होती हैं, जो बड़ी एज की होती हैं, उनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाता है, हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन्स क्या हो जाती हैं, उनके अंदर होल्स आना शुरू हो जाते हैं, होल्स बनना शुरू हो जाते हैं, पोरस हो जाती हैं। इसलिए इस तरह की जो डिजीज़ होती है उसे ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। प्रोटीन की वजह से, कैल्शियम की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, जिसकी वजह से बोन्स को जो है फ्रैक्चर्स को ठीक करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे बताया गया है वो न्यूट्रिशनल काज आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अगर हम सही तरह से अपनी डाइट नहीं ले रहे, कैल्शियम वगैरह, फॉस्फेट, अगर कैल्शियम मिनरल्स वगैरह या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सही तरह से नहीं लेते तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। बोन्स के ऊपर जाकर जो है वो मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, और या फिर लेग्स वगैरह या पेल्विक रीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होती है और समटाइम जो है वो सॉफ्ट होने की वजह से बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिकेट्स का बताया गया है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट हो जाता है। इस वजह से जो है वो जब रिकेट्स होता है तो वो शेप चेंज होने लग जाती है, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क किससे कह रहे हैं, विटामिन डी को मिल्क के अंदर मिला कर दिया जाता है और सन को एक्सपोयर किया जाता है, सनलाइट लगवाई जाती है, जिससे रिकेट को ठीक करने में हेल्प की जाती है। डिस्क लिप का आपको बता रहे हैं, ठीक है, हमारी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। तो वर्टिब्रा इस तरह से डिस्क बनी हुई होती है जो कि कुशन प्रोवाइड होता है, पूरी की पूरी जो है कुशन प्रोवाइड करती है ये वर्टिब्रा डिस्क। तो इस वर्टिब्रा डिस्क के ऊपर वाले जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और अंदर वाला जो होता है उसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी हम लोग वॉक करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये जो हमारी डिस्क हैं ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रही होती हैं। तो सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं वो बैंड होते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी डिस्क स्लिप हो जाती हैं। तो इस तरह की जो
कंडीशन होती है उसे हम हर्निएशन कहते हैं, ठीक है। हर्निएशन के अंदर क्या होता है, डिस्क स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से या तो फिर उसे ट्रैक्शन की जाती है, ट्रैक्शन मतलब बोन्स को ऑपरेट के ज़रिए राइट पोजीशन पे लाया जाता है, या फिर उसे पेन किलर्स दी जाती हैं। अगर बिल्कुल ही डिस्क जो है वो फेल हो जाए, टूट जाए, तो उसको सर्जिकली वहाँ से रिमूव किया जाता है। आगे है हमारे पास स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है। स्पॉन्डाइलोसिस के अंदर वर्टिब्रा कॉलम जो है उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ही जो है वो मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इस तरह की जो डिज़ीज़ होती है उसे स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। आगे आप लोगों को शटीका का बताया गया है। शटीका क्या होता है, शटीका जो है वो एक नर्व होती है हमारी बटक के, जितने भी हमारे मसल्स जो है वहाँ पे इंजेक्शन अगर लगाया जाता है तो अगर सही तरह से इंजेक्शन ना लगाया जाए तो वहाँ पे इंजरी हो जाती है। इंजरी की वजह से क्या होती है, पेन होती है शटीका नर्व्स के अंदर, और अगर जो है वो ये सही तरह से कंप्लीट जो है वो अगर डैमेज हो जाए तो लेग सही काम नहीं करती और बंदा चल भी नहीं सकता, ठीक है। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ऐसा ठीक होती है, कंप्लीट ठीक फिर भी नहीं होती। इसलिए शटीका जो है वो इंजेक्शन ज़रा अच्छे बंदे से लगवाना चाहिए जो एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास है आर्थराइटिस, ठीक है। पहले भी बता चुकी हूँ, आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, स्टिफनेस पेन वगैरह होती है। तो अगर इसे ठीक ना करवाया जाए, अगर एक्यूट फॉर्म है, मतलब अगर पहले जो है वो टेम्परेरी तौर पे फर्स्ट अगर हो रही है तो उस वक्त एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है, लेकिन बाद में जब क्रॉनिक आर्थराइटिस हो जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, रीमाटॉइड आर्थराइटिस, मतलब ये आपको नी एल्बो जॉइंट्स, या फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये गॉटी आर्थराइटिस, मतलब जिसके अंदर टोज़ के अंदर जो है वो स्वेलिंग होने लग जाती है। तो ये सारे के सारे जॉइंट्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं अगर हम इसे सही तरह से इसका ट्रीटमेंट ना करवाएं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, के बोन्स जब टूट जाती हैं, वैसे तो जो यंग पर्सन है उसके अंदर जो है वो बोन्स किस वजह से, वैसे तो नहीं टूटती, ठीक है, इंजरी की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई गिर जाता है तो उसकी वजह से टूट जाती हैं और रिकवर जल्दी हो जाती हैं। लेकिन जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उसके अंदर कैल्शियम न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उस वजह से उनकी बोन्स जो है वो ब्रेक करने लग जाती हैं। तो जब बोन्स ब्रेक करने लग जाती हैं या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, रिडक्शन उसे कह रहे हैं, री लिगामेंट किसे कहते हैं, मतलब दोबारा से रिप्लेसमेंट को कह रहे हैं, कि बोन्स को जब बोन्स ब्रेक हो जाती है तो उसको जब जोड़ते हैं उसके लिए आप लोगों को रिडक्शन का बताया गया। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो 2 टाइप की होती है, या तो क्लोज या फिर ओपन रिडक्शन की जाती है। क्लोज रिडक्शन कौन सी होती है? क्लोज रिडक्शन ऐसी रिडक्शन को कह रहे हैं